अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज हम उर्दू मजमून में सबक नंबर 15 हसन गंगू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं इस लेसन को, इस सबक को स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं इसकी पूरी सबक की रीडिंग करूँगी, उसके बाद फिर आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 15 हसन गंगू। बहुत दिनों पहले की बात है, दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दिल्ली के बादशाह नासिरुद्दीन के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर उसकी गुजर बसर होती थी। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। उसने जमीन खोदकर देखा तो वहां एक घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई, मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह पर भी उसका बड़ा असर हुआ। उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में उसने लोगों के फायदे के बहुत से काम किए। रियाया उससे बहुत खुश थी। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को ना भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। इतना जमाना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। ठीक है, यहाँ तक हमने सबक कंप्लीट कर लिया। चलिए फिर हम इस सबक को समझते हैं और कुछ मुश्किल अल्फाज को भी हम निशान लगाते जाते हैं साथ ही साथ में। ठीक है, चलिए सबक नंबर 15 हसन गंगू। देखिए ये थोड़ा मुसलमान है और थोड़ा सा हिंदू है ना, दोनों नाम मिला करके रखा गया है यहाँ पर। तो क्यों ऐसा पड़ा हम इस सबक के साथ में ही समझते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है, दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण देखिए जिस तरह से हमारे पास भी, हम लोगों में भी खान शेख वगैरह होते हैं ना, इसी तरह से इनमें भी जात वाले लोग होते हैं, अलग अलग जात के। तो ये हिंदू लोगों में एक बड़ी जात है ब्राह्मण, उस जात के लोग हैं, उस जात का गंगू था। ठीक है, वो दिल्ली के बादशाह नासिरुद्दीन के दरबार में आया जाया करता था। यानी उस वक्त जो दिल्ली में जो बादशाह था उसका नाम नासिरुद्दीन था। वो बादशाह के दरबार में गंगू आया जाया करता था। ठीक है, बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। यानी गंगू अच्छा आदमी था, इसलिए बादशाह और उसके दरबारी भी उसकी बड़ी अच्छी तरीके से उसकी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था। अब देखना ध्यान से, गंगू ब्राह्मण के यहाँ कौन था? एक नौकर था जिसका नाम क्या था? हसन। ठीक है, उस नौकर का नाम था हसन। यानी जो ब्राह्मण था उसके यहाँ जो नौकर था वो मुसलमान था और उसका नाम हसन था। ठीक है, हसन बहुत गरीब था जब भी तो वो नौकर था, है ना, नौकरी कर रहा था, मगर मेहनती और ईमानदार भी था। यानी वो खूब मेहनत से काम करता था, ईमानदारी और लगन से काम करता था। वो कभी भी अपने काम से, अपने फर्ज से, कभी जिम्मेदारी से कभी जान नहीं चुराता था। ठीक है, वो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा आदमी था। वो मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर वो गंगू के खेत में काम करता। आप देखो नौकर था, यानी वो उसके घर का काम नहीं करता था, बल्कि वो कहाँ का काम करता था? गंगू के खेत का काम करता था। ठीक है, उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती, अब तनख्वाह का मतलब क्या हुआ बच्चों? तनख्वाह का मतलब क्या हुआ? उसको जो सैलरी मिलती थी, जो पगार मिलती थी, हमारी आम लैंग्वेज में, आम जबान में हम उसे पगार कहते हैं ना, जैसे अब्बलों को मिलती है, तो उसी तरह से उसे भी तनख्वाह मिलती थी। उसी पर उसका गुजर बसर होता था। यानी वो खाने पीने का, अपने घर वालों का गुजर बसर उसी से किया करता था। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था। हसन क्या कर रहा था? खेत में, गंगू के खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज में फंस गया। ठीक है, अंदर कुछ दफन था जमीन के अंदर, जिसकी वजह से उसका हल जो था वो उसके अंदर फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। उसने जमीन खोद कर देखा तो वहां एक घड़ा था। घड़ा आप लोगों को पता होगा, मटका जैसा जो होता है बड़ा सा, लेकिन वो लोहे या तांबे का होता है।
मट्टी का नहीं था, ठीक है। वो घड़ा उसे मिला और वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। यानी ये उस जमाने में जो पैसे, जो आज हमारे पास जो सिक्के हैं, उस जमाने में जो सिक्के जो चलते थे दिल्ली वगैरह में, उसमें जो अशरफियां होती थी उन सिक्कों को अशरफियां कहा जाता था, ठीक है। तो वो जो सिक्के जो हम लोग 1 रुपये 5 रुपये के जो सिक्के आज हम यूज करते हैं, उसी तरह से वो अशरफियां भी हुआ करती थी। वो सोने और चांदी की हुआ करती थी, ठीक है। बादशाह लोगों के ज़माने में, जो बादशाह लोग के ज़माने में जो सिक्के जो होते थे, पैसे जो होते थे, वो सिक्कों की शक्ल में होते थे, गोल गोल, और वो उसे अशरफियां कहा जाता था। और वो अशरफियां सोने या चांदी की हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आई। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई। अब खजाना तो मिला हसन को, इसलिए हसन क्या हो गया, बहुत खुश हो गया, ठीक है। एक खजाना जो मिला उसे इतना कीमती, वो हसन को बेहद खुश कर दिया। मगर उसे ख्याल आया कि खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। उसको ये याद आया, मतलब वो बहुत ईमानदार था, इसलिए उसके ज़मीर ने गवारा नहीं किया। उसने क्या सोचा कि अरे ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है, तो गंगू ही उसका हकदार है। तो उसका हकदार कौन है भला, गंगू ही है। भले से मुझे मिला है तो क्या हुआ, लेकिन इसका हकदार तो गंगू है, ठीक है। अब आज के लोग अगर ऐसे अगर होते, कुछ लोग अगर उन्हें अगर मिल जाए खजाना या जमीन पर गिरा हुआ अगर पैसा अगर मिल जाए आज भी, तो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को उठा करके अपने जेब में रख लेते हैं ना। जबकि हमें क्या करना चाहिए, उस पैसे को उठाकर, जिसका पैसा है अगर हमें पता है तो हमें उसे दे दें, या अगर नहीं अगर हमें पता है तो हमें किसी गरीब को दे देना चाहिए। लेकिन हमें उस दूसरे के चीज़ों का, किसी भी दूसरे की पड़ी हुई चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमें नहीं रखना चाहिए। इस तरह से क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, है ना। तो हमें भी इस जो सबक हम पढ़ रहे हैं, इससे हमें भी सबक मिलता है, हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ हमें मिली है, जहाँ पर भी पड़ी हुई मिली है, अगर उसके मालिक का पता अगर है हमें कि ये किसकी है, ये पेंसिल किसका है, ये रबर किसका है, ये बुक किसकी है, तो हमें उसकी चीज़ उसको लौटा देना चाहिए। और अगर हमें पता अगर नहीं है तो आप एक साइड में रख करके उसे हट जाएं, फिर वो जिसका होगा वो खुद ही ढूंढता हुआ आएगा और उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो हसन भी बहुत ईमानदार था। उसे जब खजाना मिला तो उसको खुशी तो हुई, लेकिन उसने ये सोचा कि खजाना तो गंगू के खेत से मिला है, यानी वो खजाना किसका हुआ बच्चों, वो खजाना गंगू का हुआ, वो मेरा नहीं है। हसन इतना ईमानदार था, ठीक है। तो उसने फिर क्या किया, वो अशरफियों से भरा हुआ घड़ा जो था वो लेकर गंगू के पास गया। हसन ने क्या किया, वो अशरफियों का घड़ा जो था, जो उसे मिला, वो उसे निकाला और निकाल के गंगू के पास पहुंच गया और गंगू को सारा हाल सुनाया। सारा हाल सुनाया यानी वो उसे कहाँ मिला और कैसे मिला, ठीक है। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। उसकी दयानतदारी यानी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। अब गंगू तो हमेशा बादशाह के पास आया जाता था, उसके दरबार में आया जाया करता था, हमने पहले ही पढ़ लिया। तो एक बार और ऐसी गंगू बादशाह के दरबार में गया और जब वहां बात निकली तो उसने हसन की दयानतदारी और उसकी ईमानदारी के बारे में बादशाह को बताया। बादशाह पर भी इसका बड़ा असर हुआ, यानी बादशाह उसे सुन करके बड़ा मुतासिर हुआ कि वाह, आज के ज़माने में इतना ईमानदार आदमी, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। तो उसने अपने दरबार का उसे नौकर बना लिया, मुलाजिम बना लिया। किसको, हसन को, ठीक है। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, ठीक है। दरबार में भी ऐसा नहीं कि वो खेत से उठ करके दरबार में आया, बादशाह के पास काम करने लगा तो वो अपने काम से चूक जाए, नहीं, बल्कि वो वहां पर भी मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। अब ये दक्कन एक जगह का नाम है। अभी आप काफी छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा दक्कन किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया, यानी वहां का सूबेदार बन गया। यानी वो बादशाह तो नहीं है, लेकिन बादशाह की तरह वहां पर उसे इंतजामात संभालना पड़ता है बादशाह के अंडर में रह करके। वो वहाँ का भी बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। उसे वहाँ की सारी इख्तियारात उसे मिल गए, सूबेदार बन गया वो। दक्कन में उसने लोगों के फायदे के बहुत से काम किए। अब लोगों के फायदे के क्या काम होते हैं बच्चों, उस जमाने में लोगों के लिए सड़कें बनवाना, नहर खुदवाना, कुएं बनवाना, ठीक है, लोगों के आराम के लिए पेड़ लगवाना,
खेतों में पानी देने के लिए कुएं खुदवाना, ये सब काम उस जमाने के लोग, बादशाह और सूबेदार वगैरह जो होते थे, तो उनके ऊपर ये फर्ज होता था, ये काम उनका होता था कि वो अपनी रियाया का, अपने जो उनके अंडर में, जो उनके गांव में जो वो सूबेदार बनते थे, तो वहाँ के लोगों का वो उनके दुख सुख का ख्याल रखे, उनकी खुशी के लिए वो काम करे, ताकि रियाया उनसे क्या हो, खुश हो। रियाया यानी उसी गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको रियाया कहते हैं, ठीक है। तो रियाया उनसे बहुत खुश हो उनके काम से, वहाँ बिजली वगैरह का इंतजाम करना, ठीक है। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। अब उसका काम इतना अच्छा था, रियाया उससे इतना खुश थी कि वो कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, वो दक्कन का सूबेदार से दक्कन का बादशाह यानी वहां का राजा बन गया। वो बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को ना भूला, यानी वो अपने मालिक को जिसके खेत में काम करता था, यानी वो इतनी बड़ी पोस्ट पर आने के बाद भी अपनी गरीबी के दिन को उसने नहीं भुलाया, अपना पास्ट, अपना पिछला, अपना माजी उसने नहीं भूला, बल्कि वो हर वक्त अपने माजी को याद रखता था और अपने माजी के साथ साथ में अपने मालिक को याद रखता था। क्योंकि आज वो बादशाह बन गया, किसकी वजह से बना, गंगू की वजह से बना, ठीक है ना। गंगू ने ही उसे बादशाह के यहाँ मुलाजिम रखवाया और फिर बादशाह ने खुश होकर उसके काम से उसको दक्कन का सूबेदार बनाया, और फिर वो सूबेदार का काम भी इतनी खुश असलूबी से उसने करा कि फिर वो वहाँ का बादशाह बन गया। तो लेकिन उसने क्या किया, अपने मालिक को नहीं भूला, उसने हमेशा याद रखा। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया। देखो वो अपने मालिक को इतना याद करता था, इतना याद करता था, इतना ज्यादा चाहता था कि उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक के नाम को लगा दिया, और इस तरह से इसका नाम बन गया हसन गंगू, ठीक है। इस तरह से वो हसन गंगू कहलाने लगा। इतना जमाना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है, यानी लोग आज भी, इतना ज्यादा जमाना गुजरने के बाद भी लोग उसकी वफादारी और उसकी दयानतदारी का आज भी जिक्र करते हैं, आज भी लोग उसे याद करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर, इसके एक्सरसाइज करेंगे। चलिए फिर, उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।